हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान में कार्बन एवं इसके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन शब्द आपने आसानी से सुना होगा, आपने अभी तक पढ़ा है, उसमें कार्बन के बारे में कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो आज अपन कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी और सभी प्रकार की जानकारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। और आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी, ढेरों जानकारी मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 सभी विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी चीज है कि भाई कार्बन विज्ञान वर्ग के लिए विशेष रूप से, और विज्ञान वर्ग में भी आप ये देखोगे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें ये जो ऐसे छोटे क्वेश्चन है वो आते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। बहुत ही सरल है कार्बन। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी दे देते हैं कि कार्बन जो होता है वो हमारी भू प्रकृति में जमीन की सतह पर कार्बन बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। कम मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि 0.02% कार्बन भू प्रकृति में पाया जाता है। और कार्बन के बारे में अगर और जानकारी ली जाए तो कार्बन में आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन जो है वो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम। तो ये जो 4-5 बातें हैं वो कार्बन के विभिन्न प्रकार के पदार्थ, कार्बन से बने हुए पदार्थों के रूप में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम आदि के रूप में भूमि पर 0.02% कार्बन पाया जाता है। उसके बाद दूसरी बात अगर देखें तो दूसरी बात साथियों, कार्बन हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% के रूप में पाया जाता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो बेसिक जानकारी है कि कार्बन कैसे पाया जाएगा, किस रूप में पाया जाएगा, और कार्बन की कितनी मात्रा कहां पर पाई जाएगी। इतनी अल्प मात्रा में होते हुए भी कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और हमारे सभी प्रकार के जितने आपने आसपास जो भी पदार्थ देखे होंगे, जैसे कि जीवों का शरीर, सभी प्रकार के पदार्थ, इसमें कार्बन की ज्यादातर मात्रा पाई जाती है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना। अब आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की किताब का थोड़ा सा आपको मैं रेफरेंस देते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक बन जाए और बहुत ही इंटरेस्टिंग बने, और काफी आप इसको आगे वायरल कर सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो। बहुत इजी तरीके से मैं कार्बन के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये बात बेसिक होगी, ये ध्यान रखना है आपको साथियों कि कार्बन एवं उसके यौगिक अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन की पहले मुख्य भूमिका आपको ये ध्यान रखनी है कि कार्बन बहुत ही अल्प मात्रा में 0.02% कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में धरती की भू प्रकृति पर पाया जाता है। दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, CO2 के रूप में पाया जाता है, और CO2 के रूप में इसकी बहुत ही न्यून मात्रा 0.03% के रूप में पाई जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कार्बन कहाँ पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, किन तत्वों के साथ वो जुड़ता है, किसके साथ यौगिक बनाता है, किससे बने हुए पदार्थ होते हैं इसके साथ, उसका संयोजकता क्या है, कैसे संयोग करता है दूसरे तत्वों से, वो सभी अपन को पढ़ना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर आपको बेसिक तौर पे ध्यान रखना है कि कार्बन जो होता है
उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितना है? परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 6 होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपन ने इसके पहले अपन ने कुछ बातें पढ़ी थी, जैसा कि आपको ध्यान में होगा अपन एनसीईआरटी के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। तो कुछ बातें अपन ने क्या पढ़ी थी कि इसके पहले आपने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था। आयनिक यौगिक किसके बारे में पढ़ा था? आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक अपन ने पढ़े थे, उस समय अपन ने देखा था कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिकों में अपन ने पढ़ा था जैसे कि NaCl, एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है, दोनों प्रबल बंध से बंधे होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं, इनके गलनांक और पतनांक काफी हाई होते हैं, गलनांक और पतनांक काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये जलीय विलयन में आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। लेकिन ये जो कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु संख्या कितनी है? 6 है, और इनके गलनांक और पतनांक काफी कम होते हैं, गलन बिंदु कम है, पतन बिंदु कम है, और ये जो इनके बंध होते हैं वो प्रबल नहीं होते हैं, मजबूती से नहीं बंधे होते हैं, आसानी से टूटने वाले होते हैं। और आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जलीय विलयन के रूप में, जलीय विलयन के रूप में, जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे कि अपन ने कहा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को आप पानी में घोल दोगे तो वो घुल जाएगा और आयन के रूप में बढ़ जाता है, सोडियम और क्लोराइड आयनों के रूप में बढ़ जाता है, जिससे वो विद्युत का चालन करते हैं। किसका चालन करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन होता है उसका गलनांक और पतनांक काफी कम होते हैं और यह विद्युत का चालन नहीं हो करते, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो आपको ये यहाँ पर मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखनी है कि दूसरी बात, इन जो कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं और तत्व होते हैं उनसे किसी से आबंधन क्षमता ज्यादा नहीं होती है, इसलिए विद्युत का चालन करते नहीं है, और आयनों की उत्पत्ति नहीं होती है, आयन नहीं बनते। जैसा कि अपन ने इसमें देखा था परमाणु, जैसे अपन ने आयनिक यौगिकों में देखा था कि उसमें आयन बनते हैं और आयन बनने के साथ वो एक दूसरे के आयनों में बढ़ जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। ये आयनों में नहीं बढ़ते और विद्युत का चालन नहीं करते। अब यहाँ पर परमाणु संख्या इसकी 6 है। अब कार्बन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो कार्बन में ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी परमाणु संख्या 6 है, और अब यह कार्बन जो है वो स्थायी होने के लिए, आपने स्थायी होने का एक फंडा पढ़ा था अपन ने, मैंने आपको बताया था कि स्थायी तत्व किसको कहेंगे? स्थायी तत्व। अब आप थोड़ा सा सोचिए, स्थायी, कोई भी व्यक्ति स्थायी होना चाहता है, कोई भी तत्व स्थायी होना चाहता है, अगर वो स्थायी नहीं है तो वो अस्थायी रूप से किसी दूसरे के साथ संयोग करेगा और संयोग करके स्थायी तत्व बनने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर स्थायी होने के लिए, जैसे कि बोर का परमाणु जो मॉडल होता है उसमें कक्षक होते हैं, और इसमें ये समझाया गया है कि जिस तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण वो स्थायी हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? स्थायी। अब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि बाहरी कोश में कोई भी तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा उसके बाद वो स्थायी हो जाएगा, और स्थायी होकर वो एक अणु के रूप में रह सकता है, एक अणु के रूप में रह सकता है। और अगर ये बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है तो वो अणु के रूप में नहीं रह सकता है, वो परमाणु बन जाएगा और वो किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की कोशिश करेगा, और बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या दे करके कार्बन जो होता है, कार्बन की संयोजकता 4 है, ये याद रखना। संयोजकता आपने पहले पढ़ी थी 9th में
9वीं क्लास में संयोजकता के बारे में अच्छी तरह समझाया था। और इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। संयोजकता 4 है, इसका मतलब बाहरी कोश में या तो वह इन 4 इलेक्ट्रॉनों को किसी और को दे दे या किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के दोनों ही स्थितियों में 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोश में होंगे। अगर वो देता है तो भी 8 होंगे, क्योंकि उसके पास 4 है इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा तो उसके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा, अर्थात स्थायी हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को देता है तो दे करके भी वो स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो C+ आयन प्राप्त करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो माइनस आयन प्राप्त करके ऋण आयन बनाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो C+ करके वो धनायन बनाता है। क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो धनायन बनाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ऋणायन बनाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके खो करके यह उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और यहाँ पर आज इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बन के बनने वाले कार्बन से कैसे संयोजकता होती है, कैसे जुड़ता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी दें।